हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आपके प्यार से कुछ लोगों ने डीएम करे, कल बहुत लोगों के कॉल भी आए कि भैया आज क्या हुआ, पूरे दिन में क्या किया, आप बिजी थे तो कुछ अपडेट दीजिए। तो कल रात को बीसी में भी नहीं आ पाया था मैं कुछ काम की वजह से। तो आप लोगों ने मैसेज किए तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ कल क्या क्या हुआ। एक्चुअली कल इतना बिजी था कि कल एक साथ 3-4 काम करने पड़ गए, क्योंकि फिर डिले हो रहा था। तो मैंने कहा जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, हमारे भाइयों के लिए। तो कल कुछ ऐसा हुआ कि हम बीटेक वाले पहले लड़ रहे थे, लेकिन अब कुछ डिप्लोमा वाले भाई जो जानकारी में थे पहले, अच्छे नंबर भी थे, अब वो आ रहे हैं हमारे सपोर्ट में। कैसे आ रहे हैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल बीटेक वर्सेस डिप्लोमा जो था पहले, अब बीटेक एंड डिप्लोमा होता जा रहा है। वो कैसे बताते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कल क्या क्या हुआ ये बताते हैं। समझिएगा, ये मैं हूँ आपका पंकज। तो कल मैंने 4 लड़के बोर्ड भेजे। बोर्ड इसलिए भेजे कि कुछ वगैरह डॉक्यूमेंट थोड़ा रह रहे थे। पिछली बार जब हम गए थे 18 तारीख को, तो उस टाइम कुछ रह रहा था, तो उसके उसको देने के लिए गए थे। बाकी कोई नया टॉपिक नहीं था कुछ, क्योंकि हमें तो 100% पता है कि बीटेक एलिजिबल है, तो उसके लिए क्यों ही जाएंगे बार बार। तो वहाँ गए तो डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करे। कुछ जानने वाले भी थे वहाँ पर, तो उनसे बातचीत करी। फिर थोड़ा हल्का सा पूछा कि कोर्ट केस का वगैरह क्या चल रहा हो, तो उनका रिप्लाई था कि ऐसे कोर्ट केस तो हर भर्ती में आते हैं। यूपी में आज तक ऐसा कोई भर्ती नहीं हुई जिसमें कोर्ट केस ना हुआ हो, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना पढ़ाई करिए, रनिंग करिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। तो ये रिप्लाई था, तो यहाँ से पॉजिटिव रहा। बिना बात के, जो बिना पूछे सब आंसर मिल चुके थे इसके हमें, तो हम यहाँ से वापस आए। फिर मैंने 4 लड़के अपने यहाँ भेजे, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी लड़के। 140 का जो मेरे पास डाटा था, सारा मैंने फाइल में लिखा। नाम, एडमिट कार्ड, कीज़, फिर मैंने इन लड़कों को दी। तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि यहाँ हमारे डिप्लोमा वाले भाइयों ने हमारा साथ दिया। एक लड़का था, इलाहाबाद का ही है, आशुतोष नाम है उसका। वो डिप्लोमा का 127 नंबर है उसके। तो उसने कहा भाई मेरी जानकारी है, जो एसटीएफ की टीम वगैरह जो ईओ वाली नकल में पकड़े थे लड़के उन्होंने, तो उसमें था वो। तो मैं आपका ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। तो ये हमने उसको दिए, तो वहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट्स पहुँचाए, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी पहुँचाए, जो साइट पे दिया हुआ है ऑनलाइन। फिर वहाँ से रिप्लाई यही मिला कि ये इन लोगों का लखनऊ, अगर हमें लगता है थोड़ा चेकिंग करने के बाद कि हाँ कुछ हुआ है, तो इनका डीवी लखनऊ होगा। इनका डीवी लखनऊ होता तो आपको पता ही है, अगर नकल वाले होंगे तो अपने आप निकल जाएंगे। आप लोग टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल फेयर भर्ती है। तो यहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। अगर ये फेयर भर्ती हुई तो आप लोगों को पता है कट ऑफ कमी जानी है, सब लोगों को होगा, टेंशन ना लीजिए। फिर तीसरी बात ये, मैंने एक लड़के से फ़ोन करवाया जिसकी जानकारी थी रैंक आई क्यू वाले से, एक लड़के से जो इसमें काम करता है। मैंने उससे यही कहा कि 1043 डाटा था 31 फर्स्ट में, जो मेरी शिफ्ट है। मेरी शिफ्ट 31 फर्स्ट है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया है मैंने। तो एक साथ उसका डाटा 1300 से ऊपर कैसे चल गया, ये पूछने के लिए कहा था मैंने उससे। तो उसने पूछा कि एक साथ कैसे हो, तो उसने कहा डाटा तो आ रहे थे रेगुलर, लेकिन अपडेट नहीं हो पा रहे थे, कुछ दिक्कत थी। अपडेशन एक साथ हुआ है, तो डाटा तो है, डाटा आया है इतना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने उससे ही पूछवाया कि डाटा इतना आया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये फेक भी हो सकता है, तो एक बार चेक कराइए। तो उन्होंने अपना चेकिंग करी, तो उन्होंने कहा हाँ 80% जो डाटा नया आया है सारे फेक हैं। पुराने लड़कों ने ही HTML लिंक को एडिट करके फिर से डाटा डाला है, और डाटा डाला है ज़्यादा नंबर्स का, 130, 135, 152। जो मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था कि 152, 146 ये वाले एडिटेड हैं, तो वो प्रूफ भी हो गया। तो यहाँ से भी अच्छी खबर मिली, यहाँ से भी अच्छी खबर मिली, तो फिर हम गए। तो मैं एक चीज़ बैठा बैठा सोच रहा था, तो मुझे एक लड़के ने बताया कि आनंद सर हैं एक, मुझे जानकारी नहीं थी इनके बारे में, कि इनका एक ग्रुप है 750 800 करीब का, मान लो 800 का है, डिप्लोमा वाले बच्चों का, जिसमें ये उनको हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक एक सीट पर डिप्लोमा का सिलेक्शन होगा, और इनको गारंटी दी है कि आप में से हर लड़के का होगा। तो मैंने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो लड़का बोला कैसे भैया। मैंने कि मान लो बीटेक बाहर हो गया, ठीक है साहब, बीटेक, बीएससी, बीसीए, एमएससी, जितनी भी तमाम डिग्रियां हैं इंडिया में सब बाहर हो गई, बस एक सबसे बड़ी जो आईआईटी की डिप्लोमा है
वो डिग्री बची है इसमें एलिजिबल, मान लो, तो भी 750 करीब सीट्स हैं लड़कों की, तो भाई 800 में कैसे करा देंगे? सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब इनको पागल बना रहे हैं, इनसे पैसे पैसे भी सबसे लिए हैं इन्होंने। तो यार इनको खुद दिमाग होना चाहिए ना इतना। खैर एनीवेज, हमें क्या करना है, इनकी मर्जी। पर जो डिप्लोमा वाले भाई मेरे सपोर्ट में आ रहे हैं उनके लिए थैंक यू। और लास्ट में यही होगा कि डिप्लोमा और बीटेक वाले एक होंगे, और जो पागल बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वो अपने आप ही धीरे धीरे पीछे हटते जाएंगे। शुरुआत हो गई है। बाकी आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई डाउट हो कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत हो मुझे डीएम कर सकते हो। मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।